आप देख रहे हैं टॉप उर्दू डॉक्यूमेंट्री। दिलचस्प, अनोखी और तालीमी मालूमात के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। फ़राइन मिस्र में से तूतनखामन एक पुरस्रार फ़िरौन के तौर पर जाना जाता है। तूतनखामन अपने ख़जाने समेत 3000 साल से मिस्र के रेगिस्तानों में दफन था, लेकिन जब नवंबर 1922 में माहिरीन आसार कदीमा ने इस फ़िरौन का मकबरा खोला तो वो ये नहीं जानते थे कि वो एक इंतहाई ख़तरनाक लानतज़दा मकबरा खोल रहे हैं जिसके शराब से कोई नहीं बच सकता था। 3000 साल पहले इस फ़िरौन की मौत से लेकर अब तक ये एक मुहिम्मा है कि इस फ़िरौन तूतनखामन की मौत कैसे वाक़या हुई। क्या इसको कत्ल किया गया था? आज भी साइंसदान इसके बारे में कुछ भी यकीन से कहने से कासिर हैं। इसकी मौत से भी ज़्यादा पुरस्रार इस मकबरे में किया जाने वाला शराब है, जिसकी वजह से 1922 में ये मकबरा खोलते ही इंतहाई खौफनाक अमवात का सिलसिला जारी हो गया। मिस्र बहैरा रोम के किनारे अफ्रीका के शुमाल मशरकी किनारे पर लीबिया, इसराइल और सूडान के दरमियान वाक़या है। इसकी सरजमीन में तारीख़ के बेशुमार इसरार दफन हैं। इस पर दुनिया की तारीख़ की बेमिसाल और शानदार तामीरात कायम हैं। ये तामीरात अपने वसी और ईज़ हुजम के बावजूद हज़ारों सालों से अपनी शान और शौकत समेत अपने बेमिसाल माजी की दास्तान सुना रही हैं। ये इसी तरह खड़ी हैं जैसे ये हज़ारों साल पहले थीं। ये यकीन किया जाता है कि कदीम मिस्री इस वक्त दुनिया की सबसे इंतहाई तरक्की याफ्ता तहज़ीब थी। वो साइंसी असूलों पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी ज़बान लिखने का एक बाकायदा रस्मुल ख़त तरतीब दिया और दकीक मज़हब भी अपना लिया था। इसी कदीम तरक्की याफ्ता मिस्र में एक फतह और कामयाबी के साथ साथ खौफ और दहशत से बड़ी कहानी ने जन्म लिया, जो तूतनखामन के मकबरे की दरियाफ्त से लोगों के इल्म में आई। ये कहानी मिस्र से आधी दुनिया दूर इंग्लैंड से शुरू हुई। कार्नावान के 5वें नवाब जॉर्ज हर्बर्ट कार्नावान की मिस्रियात में दिलचस्पी से ही इस मकबरे की दरियाफ्त हुई। जॉर्ज हर्बर्ट घुड़सवारी, फोटोग्राफी और उस वक़्त की तेज़ तरीन गाड़ियों का शौकीन था। अपने फ़ोटोग्राफ़ी के शौक़ की तस्कीन के लिए 1903 में जॉर्ज हर्बर्ट मिस्र पहुंचा। उस वक़्त मिस्र इसरारों में लिपटी एक पुरअसरार सरजमीन के तौर पर जाना जाता था और अहराम मिस्र की वजह से मगरबी दुनिया में मशहूर था कि कदीम मिस्री मा फ़ौक़ल फ़ितरत ताकतों के मालिक थे। यहीं मिस्र में जॉर्ज हर्बर्ट की मुलाकात मशहूर माहिर आसार कदीमा हावर्ड कार्टर से हुई। कार्टर एक कदीम मिस्री फ़िरौन का मकबरा तलाश करने में बहुत पुरज़म था और उसके लिए इसको बादशाहों की वादी किंग्स वैली में खुदाई का बंदोबस्त करना था, जहाँ 3500 साल पहले मिस्री बादशाहों को दफनाया जाता था।
अगरचे मगरबी माहरीन आसार कदीमा के मिस्र आने से 100 साल पहले ही कज़ाकों और डाकुओं ने बहुत से मकबरे लूट लिए थे, लेकिन कार्टर को यकीन था कि एक शाही मकबरा ऐसा भी है जहां अभी तक किसी इंसान के हाथ नहीं पहुंचे। कार्टर इस मकबरे के ख़जाने के बारे में कुछ नहीं जानता था, बस वो ये मकबरा दरियाफ्त करना चाहता था और उसके लिए उसको सरमाए की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने लॉर्ड हर्बर्ट कार्नावान से मदद तलब की। दोनों एक पार्टनरशिप के तहत एक दूसरे का साथ देने पर राज़ी हो गए। दोनों इस ख्याल से बहुत पुरज़म थे कि वो एक ऐसा मकबरा तलाश करने जा रहे हैं जिसको अभी तक किसी इंसान ने नहीं छुआ था। ये सच है कि दुनिया में बहुत सी दरियाफ्तें और कारनामे सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि उनको करने वाले लोगों को कामयाबी का यकीन होता है। इन दोनों की मुहिम शुरू में एक लाहासल मुशक्क़त साबित हुई, लेकिन 1907 में उनको किंग्स वैली में एक छोटा सा सुराग मिला। जंग अजीम अव्वल की वजह से खुदाई का काम बहुत स्लो था। 1921 तक उनको सिवाय चंद नवादरात के कुछ ना मिला और जॉर्ज हर्बर्ट ने कार्टर को खुदाई बंद करने का कह दिया। हावर्ड कार्टर इंग्लैंड पहुंचा और लॉर्ड कार्नावान को किसी न किसी तरह राज़ी कर लिया कि वो मज़ीद सिर्फ 1 साल के लिए खुदाई का बंदोबस्त कर दे। कार्टर की टीम को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब नवंबर 1922 में कार्टर के लिए खुदाई करने वाले एक लड़के ने अचानक ज़ेर ज़मीन एक जीना दरियाफ्त कर लिया। अगले ही दिन उन्होंने इस जीने को मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त कर लिया, जो कि ज़मीन की गहराई में ना जाने कहाँ जा रहा था। कार्टर के लिए ये बस एक ख्वाब था कि ये जीना कहाँ जा रहा है। जब कार्टर खुद इस जीने से नीचे उतरा तो वो सोच रहा था कि शायद वो उसी वाहिद मकबरे के दरवाजे पर खड़ा है जिस तक इससे पहले कोई इंसान नहीं पहुंचा था। इस जीने के आखिर में दीवानों पर अजीब सी मोहरें कंधा थीं जो परी नहीं जा रही थीं। कार्टर ने फ़ौरन ये खबर लॉर्ड कार्नावान को इस पैगाम के साथ अरसाल कर दी कि वो जल्द अज जल्द मिस्र पहुंच जाए। इसी रात उसको अपने बेडरूम के बाहर से अजीब किस्म की डरावनी आवाज़ें भी सुनाई दीं। इस पर एक रूहानी अमल ने उसको मिस्र जाने से मना किया। ये उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन लॉर्ड कार्नावान ने उसको नज़रअंदाज कर दिया और मिस्र चला गया। उसके पहुंचते ही मज़दूरों ने सामने की दीवार तोड़ डाली और अंदर जाने का रास्ता बनाया। उनको उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब वो रास्ता एक और दीवार पर ख़त्म हो गया। इस दीवार पर तूतनखामन की मोहर सब थी। उनको उम्मीद थी इस दीवार के पीछे वो अजीम ख़जाना है जिसके लिए उन्होंने सालों मेहनत की थी। हावर्ड कार्टर ने इस दीवार को तोड़ने के लिए पहली ज़रब लगाई, जो 30 से ज़्यादा लोगों की मौत का बायस साबित हुई। दीवार टूटने पर अंदर एक खौफनाक सनसनी महसूस की जा सकती थी।
कार्टर ने जहरीली गैस चेक करने के लिए रोशन मोमबत्ती अंदर दाखिल की, जो कि और तेज़ी से जल उठी और अचानक बुझ गई। अंदर दाखिल होने पर लॉर्ड कार्नावान और कार्टर को मोमबत्ती की रोशनी में वो ख़जाना दिखाई दिया। 3000 साल से ज़्यादा अरसे से वो वहाँ पड़ा हुआ था। इन लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उन्होंने कदीम ज़माने की एक शैतानी ताकत को आज़ाद कर दिया था। इस पहले कमरे में हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी फ़िरौन को उनके अकीदे के मुताबिक अगली दुनिया में ज़रूरत थी। इसी दौरान मकबरे से बाहर की दुनिया में कुछ खौफनाक हो चुका था। जैसे ही कार्टर ने इस मकबरे की दीवार तोड़ी, न जाने कहाँ से एक भरा सांप कार्टर की मिस्री रहायशगाह में दाखिल हुआ और उसके पालतू परिंदे को निगल लिया। ये एक सनसनीखेज और खौफनाक इशारा था। कदीम मिस्र में फ़िरौन मिस्र को एक सांप की शक्ल का ऐसा अमामा पहनाया जाता था जिसके बारे में यकीन किया जाता था कि ये ख़तरे के वक़्त फ़िरौन के दुश्मन की आंखों में जहर की फुहार मारकर फ़िरौन की हिफाजत करेगा। शायद परिंदे की मौत से तूतनहामन का श्राप उन लोगों पर नाज़िल हो चुका था। इन लोगों को इस वाक़े से अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने इस मकबरे को खोलकर किसी शैतानी चीज़ को आज़ाद कर दिया था, लेकिन उन्होंने इसको राज ही रखा। अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक मकबरे से एक ऐसी तख्ती भी मिली थी जिस पर शराब के अल्फाज कंदा थे, जो कुछ यूं थे: जो भी इस मकबरे में दाखिल होगा, मौत उस पर तेज़ी से झपटेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो तख्ती कहीं गायब हो गई और कहीं नहीं पाई गई। सहाफ़ियों ने तज्ज़िया किया, इन माहिरीन आसार कदीमा ने किसी कदीम बदरूह को आज़ाद कर दिया था, जो कि मकबरे के ख़जाने और फ़िरौन की हिफाजत पर मामूर थी। कार्टर और लॉर्ड कार्नावान ख़जाने के कमरे में पहुंच चुके थे, लेकिन उनको कहीं भी फ़िरौन की लाश नज़र नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि वहाँ एक कमरा और भी होगा, मगर मज़ीद आगे बढ़ने से पहले उनको ख़जाने का कमरा खाली करना था। यह वाक़या 1920 की दहाई का सबसे बड़ा मीडिया इवेंट था। लॉर्ड कार्नावान ने इस तमाम वाक़े को फ़ोटोग्राफी के ज़रिए महफूज कर लिया। अब उन्हें असल ख़जाने की तलाश थी, यानी तूतनहामन की मम्मी। वह जानते थे कि इसकी लाश मकबरे में ही थी, लेकिन कहाँ थी। बैठने की एक काउच के नीचे उन्हें एक रास्ता मिला जो दूसरे कमरे को जाता था, लेकिन यह कमरा बस एक स्टोर रूम साबित हुआ। तब ही उन्होंने एक दीवार पर देखी जिसके दोनों कोनों पर पहरादार बुत खड़े थे। मज़ीद चंद हफ्तों की मेहनत से एक कमरे में उन्होंने फ़िरौन की मम्मी दरियाफ्त कर ली। इस कमरे के साथ ही एक और कमरा था जो मज़ीद कीमती नवादरात से भरा हुआ था।
उन्होंने फ़िरौन की मम्मी का सोने का ताबूत खोला तो अंदर एक और सोने का ताबूत था। उसको खोला तो उसके अंदर एक और सोने का ताबूत था, यानी ताबूत के अंदर ताबूत और उस ताबूत के अंदर भी एक ताबूत था। तीसरे ताबूत का वज़न 300 पाउंड था, जो खालस सोने से बना हुआ था। जब उन्होंने इस ताबूत को खोला तो अंदर तूतनहामन की मम्मी मौजूद थी, जिसको सोने के शानदार मास्क से छुपाया गया था। मकबरे को खोलने के 10 दिन बाद ही लॉर्ड कार्नावान को चेहरे पर एक मच्छर ने काट लिया, जिसको उसने संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन चंद दिन बाद ही उस जगह इन्फेक्शन हो गई और लॉर्ड कार्नावान काहिरा वापस चला गया। उसको शदीद बुखार और जहर खुरानी का सामना था। 5 अप्रैल 1923 की सुबह वो अपने होटल लौट गया और सिर्फ 7 घंटे बाद ही उसकी मौत वाक़या हो गई। ये अजीबोगरीब वाक़यात यहीं ख़त्म नहीं हुए। जो ही लॉर्ड कार्नावान की मौत वाक़या हुई, तमाम काहिरा में तमाम बिजली बंद हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। दूसरी तरफ इंग्लैंड में उसका पालतू कुत्ता ठीक लॉर्ड कार्नावान की मौत के वक़्त खरा खरा गिरा और वहीं मर गया। मकबरे की गुमशुदा तख्ती पर लिखी गई तकरीर के मुताबिक मौत ने मकबरा खोलने वालों को उचकना शुरू कर दिया था। फ़िरौन तूतनहामन के शराब ने काम शुरू कर दिया था और लॉर्ड कार्नावान अकेला इस शराब का शिकार नहीं, बल्कि 22 मज़ीद लोग भी मौत का शिकार हुए, जो मकबरा खोलने में शामिल थे। आर्थर मेस, जो इस टीम का साथी था, वो चंद दिन के अंदर ही नमूनिया की वजह से इंतकाल कर गया। मम्मी कार्डियोलॉजिस्ट खरा खरा अचानक गिरा और नामालूम वजह से इंतकाल कर गया। हावर्ड कार्टर का एक और साथी आर्थर थॉम्स था, जिसने मम्मी की कब्रकुशाई में हिस्सा लिया था। वो भी नमूनिया से मर गया। इसी तरह उनका साथी अमेरिकन बिजनेसमैन जॉर्ज जे गोल्ड भी नमूनिया से मर गया। उसको मकबरे में दाखिले के 24 घंटे के अंदर ही शदीद बुखार ने आ लिया और वो उसी रात भी मर गया। इसी तरह अमवात जारी रहीं और दूसरी तरफ इंग्लैंड में लॉर्ड कार्नावान की बीवी काउंटेस एल्मीना भी एक कीड़े के काटने से मर गई, जबकि उसका सुतेला भाई जहर खुरानी के बायस इंतकाल कर गया। लॉर्ड कार्नावान का सेक्रेटरी रिचर्ड बैथल अपने क्लब में पुरस्कार तौर पर मारा गया। तब बैथल के बाप लॉर्ड वेस्टबरी ने इस शराब को जिम्मेदार ठहराते हुए एक हाथ छोड़ा और लंदन में अपने घर की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। तूतनहामन के शराब की कहानी ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। हालिया तहकीक के मुताबिक इन अमवात के पीछे मम्मी के शराब के अलावा कुछ और भी था। जब लॉर्ड कार्नावान और कार्टर ने मकबरा खोला था तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि उन्होंने फ़िरौन के आराम में खलल डाला है और अब उन्हें कदीम शराब का सामना करना पड़ेगा। ये बात पहले से ही लोगों के जहनों में मौजूद थी।
1968 में तूतनखामन का ताबूत 5 दहाइयों के बाद दोबारा खोला गया। उसकी मम्मी को पट्टियों से आज़ाद किया गया और उसके सर को अलहदा कर दिया गया और उसके टेस्टों के दौरान एक सनसनीखेज दरियाफ्त हुई। एक्सरे के दौरान उसके सर में एक हड्डी अपनी जगह से सिरकी हुई पाई गई, जो इस बात की निशानी थी कि उसके सर पर शदीद ज़ोर से ज़रब लगाई गई थी। यह हड्डी इस बात का सबूत भी हो सकती थी कि तूतनखामन को कत्ल किया गया था। अगर उसको कत्ल किया गया था तो उसकी वजह क्या थी, उसको क्यों और किसने कत्ल किया था। उसकी मौत जैसे भी वाक़या हुई, उसको सोने के ढेर में दफन किया गया और उस पर तिलिस्माती शराब का पैरा लगा दिया गया। 1922 में तूतनखामन के मकबरे की कुशाई के बाद उसका तमाम ख़जाना मिस्र के दारुल हुकूमत के अजायब घर में मुंतकिल कर दिया गया। इस अजायब घर का 1/3 हिस्सा सिर्फ तूतनखामन के ख़जाने की नुमाइश के लिए वक्फ़ है। यह ख़जाना दुनिया के कीमती तरीन नवादरात पर मुश्तमिल है। 'क्या तूतनखामन के ख़जाने पर वाकई तिलिस्माती शराब था? बहुत से माहरीन का ख्याल है कि इन वाक़यात का रोनमा होना सिर्फ एक इत्तफ़ाक़ था, लेकिन ये सब वाक़यात आखिर तूतनखामन या उसके ख़जाने के मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला लेने पर ही क्यों रोनमा होते हैं? तूतनखामन का ख़जाना आज भी मिस्र के अजायब घर की ज़ीनत है, लेकिन 1970 में उसके नवादरात को दुनिया को दिखाने के लिए एक वर्ल्ड टूर का एहतमाम किया गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस ख़जाने को दोबारा अपनी जगह से हटाने की वजह से उसका तिलिस्माती शराब फिर बेदार हो गया था। उस वक़्त के अजायब घर के डायरेक्टर ऑफ एंटीक्विटी का ख्याल था कि इस ख़जाने को मिस्र से नहीं निकालना चाहिए। इसी मौजू पर मीटिंग के बाद वो रवाना हुआ और उसने बज़ाहिर एक खाली सड़क पर कदम रखा और फ़ौरन ही एक कार ने उसको कुचल दिया। इसने मौका पर ही दम तोड़ दिया। 1972 में उसके जानशीन डॉक्टर गैमल मैथरेज ने इस ख़जाने के लिए इंग्लैंड के टूर का एहतमाम किया। इस ख़जाने को इंग्लैंड भेजने का काम मुकम्मल होने की दूसरी रात की डॉक्टर गैमल इंतकाल कर गया। इयन लैंसडाउन इस फ़्लाइट का क्रू मेंबर था जिसने ख़जाना इंग्लैंड पहुंचाया था। ये एक ऐसी फ़्लाइट थी जिसे क्रू कभी नहीं भूलेगा। हर क्रू मेंबर को किसी न किसी आफत का सामना करना पड़ा। इयन लैंसडाउन सीढ़ी से गिरा और आज तक वो लंग रहा है। इस फ़्लाइट के नेविगेटर का घर आग से जलकर राख का ढेर हो गया, जबकि 2 और क्रू मेंबर्स को शदीद हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद से आज तक तूतनखामन के ख़जाने को मिस्र से कहीं और नहीं ले जाया गया और ये मिस्र के अजायब घर की ज़ीनत है, जहाँ हर साल लाखों लोग उसको देखने के लिए आते हैं।